हरि ओम नमस्कारः सर्वेभ्यः। स्वागतम् अस्ति सर्वेषां, स्वागतम् अभिनन्दनम्। ध्वनिः तु मम सम्यक् श्रूयते सर्वेभ्यः? नमो नमः आम् महोदय। महोदय। जी नमो नमो नमः। नमः महोदय। आम्, तो मम ध्वनिः सम्यक् श्रूयते सर्वेभ्यः, समस्या तु नास्ति? नास्ति महोदय। अस्तु, नमस्ते तो महोदय। इदानीं वयम् आरम्भं कुर्मः। सरस्वती वन्दनां कः वदति? वदन्तु स्वमनसा। सन्तोषजी वदति, सन्तोषजी सरस्वती वन्दनां वदति। संगीता अस्तु महोदय महोदय। भवती गीतामध्ये गायतु। महोदय गीतामध्ये अहं करिष्यामि। अस्तु तर्हि संगीता महोदया भवती ध्येयमन्त्रं करोतु। महोदय एक बार निकाल लूं हैं। भवती जैसे अब आपकी इच्छा हुआ करे ना वंदना करने की संतोष जी, तो पूर्व हाँ जी, हाँ निष्कासित जी। रखा करिए। देखिए जो पहले हाथ अपना उठाते हैं मैं उन्हीं का नाम ले लेता हूँ। अस्तु तो महोदय, समयः ठीक है। यदि भवति चेत् ठीक तो है, ठीक। संगीता महोदय करोति। अस्तु महोदय, ठीक है। भवती संतोष महोदय भवती ध्येयमन्त्रं करोति। हाँ अस्तु महोदय। जी जी, हाँ तावत् निष्कासयतु ध्येयमन्त्रम्। या कुन्देन्दु तुषारहार या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीं अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओम सरस्वत्यै नमः। धन्यवाद महोदय। अस्तु धन्यवादः। ध्येयमन्त्रं संतोष महोदय वदति। अस्तु महोदय। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः महोदय, धन्यवादः। अस्तु धन्यवादः। हाँ आस्थाजी वदतु, गीतं गायतु। आम् श्रुतिसारभारविचारहारं ग्राहयत् प्रतिफलमलं निजसंस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलं
ऋषिमुनिमहापुरुषादिभूषितसंस्कृतं जनय श्रुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतं वसुधादिकविकमनीयरचना सारकं गुणिमन्दिरं भवभूतिपञ्चम वेदभारत भावन चन्दिरं कविकालिदास कलापं दर्शयत् कविसंश्रितं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतं प्राकृतकवित्वविकासकं मृदुपालिका व्यविभावकं पुरुषार्थपथ संसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकं भाषा प्रसारण मलिनमलौकिकं बुधभावितं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतं योग प्रयोग पुरोहितादिसुराष्ट्रवैभवरक्षकं निद्रा निमीलितचक्षुषां द्रुतमेव नेत्रविमोचकं साहित्यदर्शनमूलभित्तिनवीनकवि गुणशोधकं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमाद्भुतम्। अस्तु, धन्यवादः। तो अग्रे चलामः। पूर्वस्मरणं कुर्मः। किं किं ह्यः वयं पठितवन्तः एकवारं वदन्तु। वदन्तु, पूर्वस्मरणं कुर्मः। ह्यः वयं किं किं पठितवन्तः? च पठितवन्तः, है ना? अतः पठितवन्तः। संख्याविशेषाणि लिङ्गभेदः पठितवन्तः। लिङ्गभेद उपरि किञ्चित् वाक्यानि वदामः। लिङ्गभेद सर्वेभ्यः स्पष्टता अस्ति वा न? आं गुरुजी। वाक्यानि वदन्ति किञ्चित्। एकः पुरुषः, एका महिला, एकं फलम्। सम्यक्। और द्वौ पुरुषौ, द्वे महिले, द्वे फले। सम्यक्। त्रयः पुरुषाः, तिसः महिलाः। पुनः वदतु। और तिस्रः महिलाः। तिस्रः महिला और
त्रीणि फले, नहीं फलानी त्रीणि फलानी, फलानि। क्या गुरुजी? हाँ हाँ, त्रीणि फलानि। फलानी, त्रीणि फलानी। और इसके बाद चत्वारः, चत्वारः, गुरुजी चत्वारः, पुरुषा में चत्वारी को क्या बोलेंगे चतुर्थी विभक्ति में? चत्वारि फलानि गृहाणि। नहीं, पुल्लिंग में पुरुष को चत्वारः। चत्वारः, और पुरुष को क्या बोलेंगे? पुरुषः। पुरुषाः, वैसे ही जैसे तीसरे में बोला आपने वैसे ही चतुर्थी अपनी। हाँ, चत्वारः पुरुषाः। हाँ, और चत्वारि तो होगा, चतुर्सः, चतुर्थसः चतस्रः। महिले, चतुरस्सः महिले, महिले कैसे और होगा चत्वारि सुलेखा जी? महिला कथम महिला, भविष्यति? महिला, महिला। नहीं, महिला क्यों होगा या महिले क्यों होगा? किमर्थम भविष्यति वदतु। चतुर्थी विभक्ति में होगा ना गुरुजी? हाँ, चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी? चतुर्थी विभक्ति? हम लोग चतुर्थी विभक्ति कहाँ पढ़ रहे हैं? हम लोग तो नहीं, वो संख्या। चत्वारी है तो अरे तो मतलब संख्या एक हम लोग पढ़ पहली रहे हैं विभक्ति ना। रहेगी। हमने आरंभ में ही बताया था कि 3 के बाद जो भी संख्याएं हम प्रयोग करेंगे वह बहुवचन प्रयोग करेंगे। हाँ, हाँ, तो तरी चत्वारः चतस्रः ये सब क्या है? ये चतुर्थी विभक्ति है या बहुवचन। बहुवचनम? बहुवचन है। हाँ, तरी तो बालिका का क्या हो जाएगा बहुवचन? बालिका। हाँ, चतस्रः बालिका। हाँ, ठीक है। फिर चत्वारी फले, फलम, फलानी फलानी। ठीक है गुरुजी। अस्तु, संगीता महोदय वदति। एकः शुनकः, द्वौ शुकौ, त्रयः उत्पीठिकाः, चत्वारः देवाः, एका नदी, द्वे नद्यौ, तिस्रः द्रोण्यः, चतस्रः पेटिकाः, एकं पर्णं, द्वे मानचित्रे, त्रीणि राज्यानि, चत्वारि नाटकानि। सम्यक, चत्वारि नाटकानि। इतोपि कोऽपि वक्तुमिच्छति? और भी कोई बोलना चाहेंगे? सलोनी जी वदति इदानीं। एकः सिंहः, द्वौ गजाः, त्रयः नराः, चत्वारः अश्वाः, एका द्विचक्रिका, द्वे शाटिके, तिस्रः अजाः, तिस्रः अजाः, चतस्रः तताः, हाँ, एकं पुष्पं, द्वे ग्रन्थालये, त्रीणि संदूकानि, चत्राणि। सलोनी जी, हाँ? ग्रंथालये? नहीं, ग्रंथालय हो ग्रंथालय। सकता है क्योंकि ग्रंथालयः पुल्लिंग है, ग्रंथालये क्यों बनेगा? अच्छा, ग्रंथालय पुल्लिंग है, मुझे लगा हाँ। नपुंसकलिंग है। क्षम्यतां महोदय। त्रीणि गृहाणि, हाँ, चत्वारि यानानि। सम्यक। संतोष जी अब वदति। ठीक है। संतोष जी। हाँ जी। एकः एकः छात्रः एकः छात्रः, एका बालिका, एकं पुस्तकं, द्वौ पुरुषौ, द्वे महिले, द्वे फले, त्रयः विद्यालयः, तिस्रः शाटिका, त्रीणि चित्राणि, चत्वारः मार्गाः, चतस्र शाटिकाः, चत्वारि गृहाणि। सम्यक।
उत्तमं संतोष जी। धन्यवाद माता। इदानीं च उपरि वाक्यानि वदन्ति च अतः, च अतः। संगीता जी हस्तम् उन्नयन्तु ये वक्तुम् इच्छन्ति। जो च सर्वप्रथम च अहं पे वदन्तु कृपया सर्वे। अहं नूतनवस्त्रं कङ्कणम् अङ्गुलीयकं नखरञ्जनी च क्रीणामि। सुन्दरं अतिथि आगमिष्यति अतः पक्वानं पचामि। सुन्दरं सम्यक्। सलोनी जी वदति। मोहनः श्यामः सोहना राधिका च विद्यालये पठामि। सॉरी, पठन्ति। च गड़बड़ पठन्ति। हो गई। किन्तु पठन्ति। अत्र पश्यन्तु, ध्यानं किञ्चित् अत्र सर्वे ददतु। यथा मोहनः जी सुरेशः श्यामः च विद्यालये पठति। अस्तु, यथा सन्ति कदा भविष्यन्ति, पठन्ति अर्थात् बहुवचनं कदा भविष्यति, तो विद्यालये जी सुरेशः रमेशः छात्राः च पठन्ति। यानी जब अंतिम जो पद होगा तद बहुवचने यदा भविष्यति तदा अस्माकं क्रियापदमपि बहुवचनं। सम्यक् अस्ति? जी महोदय। हाँ एवं आं महोदय। वदतु वाक्यं। परीक्षाम् अस्ति अतः अध्ययनं करोति। हाँ, परीक्षा अस्ति। जब परीक्षा, हम्म। तो इच्छा अस्ति अतः अहं संस्कृतं पठामि। सम्यक्। राजेश्वरी जी वदति। राजेश्वरी जी आपकी आवाज कट रही। अस्तु, संतोष जी वदति अग्रे। महोदय चा पे के अतः पे दोनों पे बोलना है। हाँ हाँ। मम पार्श्वे व्यजनम ऊपी दूरदर्शन असंदः चा अस्ति। हाँ, आसन्दः च अस्ति। सम्यक्। अच्छा। इतोपि वृष्टि अस्ति अतः छत्रं धरति। हाँ। कोरोना अस्ति अतः बहिः न गच्छति। सुन्दरं। मम्पी महोदय वदति। मम्पी जी। बालकः पठति लिखति च सुन्दरम्। हाँ, किं पुनः? बालकः पठति लिखति सुन्दरम् च सुन्दरम्। असम्यक् वाक्यमस्ति। बालकः लेखनं स्मरणं पठनं च करोति। ठीक है? च करोति। अन्ते क्रियापदं पुनः चकारः अन्ते। अथवा बालकः लेखनं पठनं स्मरणं च सुन्दरं करोति। सम्यक् अस्ति मम्पी जी? सम्यक् महोदय। एवमेव द्वितीयं वाक्यं वदतु। उष्णम् अनुभवामि अतः स्नानामि अहम्। किं पुनः? उष्णम् अनुभवामि अतः स्नानामि। हाँ, उष्णम् अनुभवामि अतः स्नानं करोमि। अस्तु, सम्यक्। वैखरी जी। कार्यः अस्ति अतः शीघ्रं गच्छामि। कार्यम, देखिए जो नपुंसक शब्द है उनको वैसे ही प्रयोग करिए। ठीक है? कार्यम। जी। उपवासः अस्ति अतः भोजनं कुर्वन्ति। हाँ, अच्छा, उपवासः अस्ति अतः भोजनं कुर्वन्ति अथवा न कुर्वन्ति? हाँ, भोजनं न कुर्वन्ति। हाँ। अस्तु। इतोपि कोऽपि वक्तुम् इच्छति? और भी कोई बोलना चाहेंगे? च अतः उपरि वाक्यम, नो चेत अग्रे चलामः।
अस्तु तर्हि अग्रे चलामि। गीता जी, गीता चौरसिया जी वक्तुमिच्छति, वदतु। लि- लिख लिखमि लिखति पठनं वाचनम् एवं स्मरणं करोति। लेखनं पठनं स्मरणं च करोति। हाँ। अस्तु, म्यूट् करोतु महोदय। अस्तु, इदानीं पठन् जानन्तु भवन्तः, एव वयं पठामः अग्रे। किं पठामः? एव। अच्छा, गायत्री जी वक्तुमिच्छति? गायत्री जी। पश्यन्तु, सिंहः नदीतीरे वसति किम, तो क्या कहेंगे? न। क्या कहेंगे? किं वदामः? न। सिंहः गृहे वसति किम, तो क्या किं वदामः? न न न। सिंहः न वाटिकायां वसति किम, न। न ठीक है, न अर्थात एतत् संशयात्मक प्रश्नः अस्ति। क्या सिंह बगीचे में रहता है क्या? हाँ, रहता है क्या? तो हम क्या कहेंगे? न। हाँ, न न न न। पुनः सिंहः वने वसति किम, तो क्या कहेंगे? किं वदामः? आम। आम सिंहः आम सिंह वने अस्ति न बस्ति। न सिंह आम सिंहः वने एव वसति। देखिए ऊपर एव है ना, आम के ऊपर। आम सिंहः वने एव वसति। बस एव किम अर्थम जानन्ति भवन्तः? अर्थात सिंह जो है ही वह ग्राम में नहीं रह सकता, न नगर में रह सकता है, न नदी के किनारे। तो कहाँ रहता है? वन तो में उसका निश्चय है, निश्चय ही है वन कि वह वन में रहता है। तो अर्थात वयं निश्चयार्थे एव प्रयोगं कुर्मः। अस्तु, कस्मिन् अर्थे एव प्रयोगं कुर्मः? वदन्तु सर्वे। निश्चान्त निश्चयात्मक अर्थे निश्चयार्थे वयम् एव प्रयोगं कुर्मः। अग्रे पश्यन्तु। हाँ, बादल जी, बादल जी। बादल जी अस्ति वा? बादल जी, आप प्रतिदिन कक्षा में आते हैं? वदतु। न आगच्छति। जी महोदय। किस नाम से जुड़ते हैं आप? तो हमें कभी कभी दिखते हैं क्लास में, बादल कुमार शर्मा के नाम से जी। लेकिन कभी कभी दिखते हैं मुझे आप क्लास में भूले भटके। अब से रेगुलर होगा हाँ, सर, अब से रेगुलर होगा महोदय। अब से मतलब 5 दिन बचे हैं तो अब से रेगुलर आएंगे। हाँ, जब आपको आवश्यकता जी पड़ी कि भाई हमें 10 लाइन संस्कृत के चाहिए, तो आपको कक्षा की याद आ गई। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर आरंभ से आते इस कक्षा में, तो आज आप 10 लाइन जो मेरे से मांग रहे हैं ना, आपको मांगना नहीं पड़ता, आप अपने से बोलते आप। महोदय, ये अपने सर से लिया था, बताया था सर ने मुझे। हाँ, जी, ये आपको वाला लिंक सूचना मुझे मैंने सर। बहुत पहले डाली थी। अभी आपने मैसेज किया ना, तो उसमें आपको मैंने 8 बजे क्लास की सूचना डाली थी, बहुत पहले, कक्षा के आरंभ जी के पूर्व में। लेकिन आप कक्षा में नहीं जुड़े। अस्तु, भवतु। जी। हाँ। इदानीं पश्यन्तु, अग्रे वयं चलामः। सिंहः धान्यं खादति किम, तो किं वदामः? न न। न सिंहः तृणं खादति किम? न न सिंहः रोटिकां खादति किम? न न न न। सिंहः मृगं खादति किम? आम। आम सिंहः सिंहः सिंह हाँ। आम सिंह एव खादति मृग आ, सिंह मृग एव खादति। अरे संतोष जी, मृगे आएगा ना? अस्तु अस्तु, भवतु भवती। शृणोतु अहं किं मृगम। वदामि। सिंहः एकम मृगम एव खादति। हाँ, पहले सुन लिया करिए। देखिए, हमने पहले वाला भी वाक्य आपको स्पष्ट रूप से बताया कि सिंहः वने एव निवसति। ठीक है,
इदानीं सिंहः मृगम एव खादति। हमने क्या कहा था आपको द्वितीय विभक्ति जब पढ़ाया था, कहीं व्यक्ति कोई रहता है तो उस तत्र में पर होता है, तो अर्थात सप्तमी विभक्ति यानी आधार। और कहीं कोई चीज आप लेते हैं खाते हैं तो उस योग में कौन सी विभक्ति प्रयोग वयम कुर्मः? द्वितीया द्वितीया कुर्मः। तो इदानीम अभी सिंह क्या कर रहा है? खाने का कार्यम करोति, अर्थात सिंहः किम किम खादति? तो पश्यन्तु, सिंहः मृगम एव खादति। तो खादति अस्ति क्रियापदम, अतः द्वितीयम, द्वितीया विभक्ति। सम्यक् आम् स्पष्टमस्ति? इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। शिशुः फलं पिबति किम? न। न न शिशुः पायसं पिबति किम? न। न शिशुः तृणं, पायसम क्या होता है पायसम मतलब? अर्थात खीर भवति। सम्यक्, खीर भवति। जी मैम। सीरम क्या होता है? सीरम भी तो खीर होता है। हाँ सीरम भी तो खीर होता है ना? हाँ, क्षीरम अपि खीर भवति। क्षम्यतां, क्षीरम खीर न भवति, क्षीरम यद् भवति दुग्धम भवति। ठीक हाँ, इदानीं पश्यन्तु, क्षीर हम लोग कहते हैं ना, क्षीर, क्षीर, ये देखिए अभी आएगा। शिशुः क्षीरम पिबति किम? ये देखिए क्षीरम, तो आम। शिशुः क्षीरम पिबति, क्षीरम अर्थात दूध। जी नीरम क्षीरम वदामः ना, नीरम क्षीरम, नीरम अर्थात जलम। जी। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु, सम्यक् अस्ति। नौका नौका आकाशे तरति किम? तो किं वदामः? न। न नौका भूतले तरति किम? न न। नौका मार्गे तरति किम? न नौका कुत्र तरति तर्हि? नौका जलम आम आम जले तरती अब नौका जल में तैरती है, तो अत्र का विभक्ति? सप्तमी सप्तमी। विभक्ति। हाँ, नौका सप्तमी जल विभक्ति। एव सुंदरम। तरति। नौका जले एव तरति। सुंदरम अस्ति। जी अग्रे पश्यन्तु। इदानीम् अहं नाम वदामि, कृपया सर्वे एव प्रयोगं कुर्वन्ति। यथा गायत्री जी वदति प्रथमं वाक्यं, पहला वाक्यं गायत्री जी वदति, मीनः जलं निवसति। अभिषेक जी करोति, हाँ करोतु गायत्री जी। मीनः जले एव निवसति। बहु सुंदरम। गायत्री जी भवती वदतु अग्रे। पक्षिः नीडः निवसति। अंशिका जी वदति। पक्षी एव पक्षी एव। हाँ, चित्रांशी जी वक्तुम इच्छति, बोलना चाहेंगी चित्रांशी जी? चित्रांशी जी आप भी शायद पहली ही कक्षा है आपकी भी, यह प्रथमा उपस्थिति। चित्रांशी जी, आम हाँ अस्तु। कहीं से आपको लिंक मिली है कि आप आते नहीं थे? फर्स्ट टाइम है। अच्छा, गीता जी वदति। गीता जी अग्रे वदतु। सिंहः पक्षिः नीडः निवसति। गीता जी। हाँ, सिंह वनम एवं निवसति। हाँ अस्तु। मम्पी जी वदति पक्षी नीडः निवसति। पक्षी नीड एव निवसति। नरहरि जी वदति सिंहः वनम निवसति। नरहरि जी भी बीच में जो है गायब रहे।
इदानीं प्रमिला जी वदति सिंहः वनं निवसति। आं महोदय सिंहः वने एव निवसति उत्तमं, वनमेव निवसति सम्यक्, उत्तमं, वने एव। राजेश्वरी जी अग्रे वदति मनुष्यः गृहं निवसति। मनुष्यः गृहे एव निवसति। हाँ, उत्तमं, मनुष्यः गृहे एव निवसति, सुन्दरम्। अग्रे राखी जी भवती वक्तुम् इच्छति, वदतु। विष्णुः वैकुण्ठं निवसति। राखी जी, सलोनी जी। जी महोदय, मनुष्यः गृहे एव निवसति। हाँ, राखी जी वदति विष्णुः एव वैकुण्ठं निवसति। वैकुण्ठे एव। संगीता महोदय वदति। अच्छा, वैकुण्ठे एव। हाँ, संगीता महोदय वदति। अग्रे सर्पः। सर्पः बिले एव निवसति। आम, सर्पः बिले एव निवसति, सम्यक्, उत्तमम्। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। प्रथमं वाक्यं वदति संतोष जी, उपरि स्तात्, ऊपर का पहला वाक्यं। बालः प्रातः आसन्दे उपविश्य दुग्धं पिबति एव। सुलेखा जी अग्रे वदति। देखिए, एव हम किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात आगे पीछे बीच पहले कहीं भी एव का प्रयोग कर सकते हैं। सा सुलेखा जी वदति अग्रे। बालः प्रातः आसन्दे उपविश्य दुग्धम एव पिबति। हाँ, अब देखिए एव कहाँ आ गया, दूसरे नंबर पे। पहले अंतिम में था, फिर इसके बाद अंतिम से दूसरे नंबर पे आ गया। अब जो है गुरुजी, यहाँ पे इसको निश्चय किया गया है ना कि जो बच्चा है वो कुर्सी पर बैठकर ही दूध पीता है। हाँ, कुर्सी पर बैठकर दूध पीता ही है। दूसरे में क्या है, कुर्सी पर बैठकर दूध ही पीता है, इस प्रकार, यानी निश्चय ही है, यानी वो उसका निश्चय है कि वह दूध ही पीता है ना। एवं सुनीता जी अग्रे वदति तृतीयं वाक्यं। बालः प्रातः आसन्दे उपविश्य एव दुग्धं पिबति। वैखरी जी वदति इदानीं चतुर्थं। बालः प्रातः आसन्दे एव उपविश्य दुग्धं पिबति। हाँ, सम्यक्। पुनः अग्रे गायत्री जी वदति। अभिषेक जी वदति। गायत्री जी वदतु। गायत्री जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरिओम, गायत्री जी की आवाज नहीं आ रही। अभिषेक जी वदति। किं महोदय? बालः पंचमं वाक्यं वदतु। पंचम जो पंक्ति है। बालः प्रातः एव आसन्दे उपविश्य दुग्धं पिबति। हाँ, सम्यक्। इदानीम् आस्था वदति अन्तिमं षष्ठमं पंक्तिम्। बालः एव प्रातः आसन्दे उपविश्य दुग्धं पिबति। आम्, अग्रे चित्रांशी जी वदति। जी जी, बादल वदति। किं वक्तव्यं समाप्तम्? अस्तु, गीता जी वदति अंतिमं वदति गीता। महोदय, न उक्तवती। हाँ, कोई बात नहीं, हम फिर से नीचे से ऊपर की ओर लेके आ रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं ना। गीता जी, मैंने नहीं बोला। बालः एव प्रातः आसन्दे उपविश्य दुग्धं पिबति।
हाँ सम्यक। इदानीं कल्याणी जी वदति नीचे से दूसरे नंबर का, नीचे से अधस्थ। बालः एव प्रातः आसन्दे उपविश्य दुग्धं पिबति। अस्तु, कौसल्या जी भवती नीचे से दूसरे नंबर वाला वाक्यं वदतु। बालः प्रातः एव आसन्दे उपविशति दुर्गन्ध पिबति। उपविश्य दुग्धं पिबति। उपविश्य दुर्गन्ध पिबति। दुग्धम दुर्धम पिबति। फिर से दुर्धम। अभी आप दुर्गंध बोल रही थी, अब दुर्धम में आ गई। दुग्धम दुग्धम दुर्गधम। फिर से गड़बड़ी। दुग्धम दुग्धम। हाँ दुग्धम पिबति। हाँ दुग्धम पिबति। अस्तु जी। मम्पी जी वदति नीचे से तीसरी लाइन। बालः प्रातः आसन्दे एव उपविश्य दुग्धं पिबति। हाँ प्रमिला जी वदति चौथी लाइन। हाँ महोदय। बालः प्रातः आसन्दे उपविश्य एव दुग्धं पिबति। राजेश्वरी जी वदति। बालः आसन्दे उपविश्य दुग्धम् एव पिबति। प्रातः। सलोनी जी वदति प्रथमम्। बालः प्रातः आसन्दे उपविश्य दुग्धं पिबति एव। हाँ सम्यक् स्पष्टता अस्ति इदानीम् एव। किंचित गुरुजी। वाक्यानि। हाँ एव मतलब हिंदी में क्या है? ही। मैं जल ही पीता हूँ, मैं आइसक्रीम ही खाता हूँ, है ना। जी, पर वाक्यों में कुछ समझ नहीं आ रहा, एव कैसा यूज किया। एव मतलब दूध ही पीता हूँ या पीता ही हूँ, दूध ही पीता हूँ, बैठकर ही पीता हूँ, कुर्सी में ही पीता हूँ, ठीक है। और सुबह ही यानी प्रातः काल ही कुर्सी में बैठकर दूध पीता हूँ। और कौन पीता है? बालक ही सुबह कुर्सी में बैठकर दूध पीता है। इसका ये इस प्रकार अर्थ है। जी गुरुजी। जैसे अब बैखरी जी हैं, बैखरी जी कुर्सी में ही बैठकर चाय पीती हैं। फिर कहें वैखरी ही चाय पीती हैं, हम कहते हैं ना कि हाँ यही व्यक्ति ही यही कार्य करता है, तो उस योग में हम एव का प्रयोग करेंगे। जैसे यथा अहम भोजनम एव खादामि, अहम दुग्धम एव पिबामि, अहम रोटिका सह साकम एव खादामि, मैं रोटी के साथ सब्जी ही खाता हूँ, दाल नहीं खाता हूँ। तो इस प्रकार के वाक्यों को हम जब प्रयोग करेंगे तो आप एव प्रयोग करेंगे। जी गुरुजी। अस्तु अग्रे चलामः। यदि तर्हि, यदि अर्थात सर्वे जानन्ति यदि, तर्हि अर्थात तो, यदि वयं सामान्यतः हिन्द्याम् अपि प्रयोगं कुर्मः यदि, और तर्हि अर्थात तो पश्यन्तु, यदि औषधं स्वीकरिष्यति तर्हि स्वस्थः भविष्यति, यदि औषधं स्वीकरिष्यति तर्हि स्वस्थः भविष्यति, यदि प्रवासं करिष्यति तर्हि अनुभवं प्राप्स्यति, यदि तर्हि, यदि आप प्रवास करेंगे तो, तर्हि अर्थात तो, अनुभव प्राप्त करेंगे। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। यदि प्रवासम करिष्यति तो अनुभवम प्राप्स्यति, तो अनुभव प्राप्त करेंगे। एवं ठीक है। अग्रे पश्यन्तु अभ्यासः अस्ति यदि तर्हि, यदि अभ्यासः अस्ति अथवा यदि अभ्यासं करोति तर्हि ज्ञानं भविष्यति, यदि प्रवासं करोति अथवा प्रवासं करिष्यति तर्हि अनुभवः भविष्यति, यदि ज्वरः अस्ति तर्हि औषधं खादतु, यदि ईन्धनम् अस्ति तर्हि यानं चालयतु, यदि धनम् अस्ति तर्हि उद्योगं करोतु,
यदि शैत्यम अस्ति तर्हि स्वेदकम धरतु, यदि शैत्य ठंडा है तो स्वेटर पहनो। यदि संस्कृतम पठतु अथवा पठति, यदि भवान संस्कृतम पठति तर्हि आनंदः आगमिष्यति, आनंद आएगा। यदि भवान संस्कृतम पठिष्यति तर्हि संस्कृतेन वदिष्यति। सम्यक् अस्ति? ठीक है, स्पष्ट है सभी को? हाँ, भावः स्पष्टतः अस्ति। यदि तर्हि का जो भाव है जो वाक्य का, वो स्पष्ट है सभी को? यदि तर्हि, यदि मतलब यदि अगर यदि ही ही होगा। हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं ना कि यदि भगवान यह कार्य, आप यह कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा तो बोलते हैं, तो अच्छा ऐसे ना, रहेगा। तो अगर अभ्यास करेंगे तो ही ज्ञान प्राप्त होगा। हाँ, तो तरही का मतलब तो होता है, ठीक है। और यदि अगर या फिर यदि ही। हाँ हाँ, अस्तु। इदानीं पश्यन्तु, अग्रे अग्रे अस्ति वाक्यं यदि तर्हि उपरि। तो इदानीम् अहं नाम वदामि, भवन्तः क्रमशः वदन्तु, अस्तु। तो अभिषेक गहलोत जी प्रथमं वाक्यं वदति। यदि भवान गच्छति तर्हि अहमपि गच्छामि। सुंदरम। यदि तर्हि अवश्यमेव अत्र प्रयोगः करणीयः। सम्यक्। लक्ष्मी जी वदति द्वितीयं वाक्यम्। गीता चौरसिया जी वदति द्वितीयं वाक्यम्। कल्याणी जी वदति। कल्याणी जी। सर मुझे आप एक बार बोल के बता दीजिए तो मैं बोल दूंगी। अस्तु अस्तु, भवती शृणोतु। लक्ष्मी भवती शृणोतु। आम् हाँ, शृणोतु, अनन्तरम् अहं भवत्याः नाम स्वीकरोमि। गीता जी वदतु। यदि आत्मविश्वास अस्ति तर्हि कार्यसिद्धिः भवति। हाँ, सम्यक्। कल्याणी जी वदति तृतीयं वाक्यम्। कौशल्या जी वदति तृतीयं वाक्यम्। यदि भोजनं रुचिकरम् अस्ति तर्हि जनाः खादन्ति। सुन्दरम्। मम्पी महोदया वदति। यदि शैत्यम् अस्ति तर्हि स्वेदकं धरति। सुन्दरम्। प्रमिला जी अग्रे वदति। आम् महोदय। यदि अस्वास्थ्यं भवति तर्हि औषधं स्वीकरोति। राजेश्वरी जी अग्रे वदति। राखी जी वदति अग्रे। इच्छाया जी, यदि अस्वास्थ्यं भवति तर्हि औषधं स्वीकरोति। राजेश्वरी जी, आपकी आवाज कट के आ रही है, हो सकता है आपका थोड़ा सा नेट वो हो। अस्तु। सलोनी जी वदति अग्रे। यदि भवती पठति तर्हि परीक्षायाम् उत्तीर्णा भवति। संगीता जी वदति। यदि कार्यालये विरामः अस्ति तर्हि चलचित्रं पश्यामि। संतोष जी अग्रे वदति। यदि मंदिरं गच्छति तर्हि प्रसादं प्राप्यति। प्राप्नोति। प्राप्नोति। अथवा अच्छा महोदय, ये प्राप्नोति। हाँ। और ये देखो महोदय, ये भी ठीक है। यदि भ्रमणं करोति तर्हि स्वास्थ्यं सम्यक् अस्ति। हाँ, सम्यक् भवति। स्वास्थ्यं सम्यक् भवति। हाँ, भवति। अस्तु महोदय। अग्रे वदति। कौन सा गुरुजी? कार्यालये। कार्यालये विरामः, सॉरी क्षम्यताम्। यदि कार्यालये विरामः अस्ति तर्हि चलचित्रं पश्यामि। अग्रे सुनीता जी वदति। पत्रिका। यदि पत्रिका नूतना अस्ति तर्हि अहं पठामि।
हाँ, वैखरी जी अंतिमं वदति। यदि प्रदर्शनी उत्तमा अस्ति तर्हि ते पश्यन्ति। सुंदरम, सम्यक तर्हि स्पष्टता अस्ति। सुंदरम, उत्तमम। लक्ष्मी वदति एकम वाक्यम, इन्हीं से बीच से कोई भी एक वाक्य लक्ष्मी वदति। यदि भवती पठति तर्हि परीक्षायाम् उत्तीर्णा भवति। उत्तमम, सम्यक। बादल वदति। कौन सा महोदय? कोई भी वदति। अच्छा, यदि कार्यालये विरामः अस्ति तर्हि चलचित्रं पश्यामि। उत्तमं, सम्यक्। तर्हि अग्रे चलामः। पश्यन्तु, अग्रे पश्यन्तु। अस्ति पाठबिंदु यत्। यत् अर्थात कि वो हम लोग कहते हैं ना कि इन्होंने कहा कि, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि, है ना, महात्मा गांधी जी ने कहा कि, अथवा पिता ने कहा कि, वह पिताजी ने बोला कि, ऐसा हम लोग प्रयोग करते हैं कि। तो वही की जो है यत का प्रयोग है संस्कृत में, यत। तो पश्यन्तु, सुभाष चंद्र बोसः उक्तवान, कहा कि, यत सुभाष चंद्र बोसः उक्तवान यत, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सम्यक। लाल बहादुर शास्त्री महोदयः उक्तवान यत, जय जवान जय किसान। रामः उक्तवान यत, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। श्रीकृष्णः उक्तवान यत, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सम्यक् अस्ति। पुनः व्यासः उक्तवान यत्, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। यत् स्पष्टता अस्ति। इदानीं यत् लाल बहादुर शास्त्री, नरेंद्र मोदी महोदयः उक्तवान यत्, बालिकां पाठयत् बालिकां रक्षयत्। स्पष्टता अस्ति। वदन्तु। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। अग्रे अहं नाम वदामि, कथं प्रयोगं कुर्वन्ति। यस्य नाम वदामि ते प्रयोगं कुर्वन्तु। वैखरी जी वदति प्रथमं वाक्यं। पिता उक्तवान वदति। पिता वदति यत् रात्रौ विलम्बेन गृहान् गमनम् अनुचितम्। हाँ, गृहगमनम् अनुचितम्। अस्तु, सुनीता जी वदति अग्रे। सुलेखा जी वदति। हाँ, सुनीता जी वदतु। ज्येष्ठः वदति यतः, ज्येष्ठाः वदन्ति यतः व्यायामः यत् व्यायामः आरोग्यं भवति। आरोग्याय स्वास्थ्य लाभाय भवति। सुलेखा जी अग्रे वदति। छात्रः उक्तवान् यत् विद्यालये अद्य विरामः अस्ति। संतोष जी वदति। शिष्यः वदति यत् मम समाधानम् अभवत्। संगीता जी वदति। आगन्तुकः वदति यत् शाके लवणम् अधिकम् अस्ति। हाँ, अभी अन्य लोग जिनका हम नाम लेंगे, प्रयास करिए अपने मन से बोले। यथा अहम वदामि यत् भवन्तः प्रतिदिनम् आगच्छन्तु संस्कृतेन वदन्तु, अथवा प्रतिदिनं संस्कृत अभ्यासं कुर्वन्तु संस्कृतेन वदन्तु, है ना। एवं सलोनी जी वदति। शिक्षकः वदति
यत् पुस्तकं ध्यानेन अध्ययनं करोति अध्ययनं कुर्वन्तु हाँ शिक्षकः वदति पुस्तकं ध्यानेन पठतु अथवा ध्यानेन अध्ययनं कुर्वन्तु अस्तु राखी जी वदति एकं वाक्यं जी शिष्यः वदति यत् मम समाधानम् अभवत् मम समाधानम अभवत् अस्तु तो इदानीं येषां नाम न उक्तवान उनका भी हम आगे वाक्य में बोल लेंगे लेकिन जो यत पाठ बिंदु है इस पे सभी लोग वाक्य बनाएंगे चिंतन करके लाएंगे वाक्य कल स्वाहा आं महोदय सर्वेपि इदानीम् अग्रे पश्यन्तु जी अग्रे अस्ति यथा तथा यथा देखिए यत सभी को स्पष्ट हो गया है ना समझ में आ गया है ना तो ही हम आगे बढ़े वदन्तु आम गुरुजी अस्तु तो पश्यन्तु यथा तथा यथा अर्थात जैसा तैसा या जैसा वैसा कहते हैं ना कि जैसी उसकी माँ है वैसी उसकी बेटी जैसा उसका पिता है वैसा उसका बेटा एवं जैसा पेड़ वैसा फल कहते हैं ना जैसा वृक्ष वैसा फल तो वही उसी का पाठ बिंदु है हाँ यथा तेंदुलकरः क्रीडति तथा अहम न क्रीडामि यथा पीटी उषा धावति तथा राकेशः न वदति न धावति सम्यक् एवमेव अग्रे पश्यन्तु यथा तथा यथा अब देखिए एक उदाहरण हम बोलेंगे इसके बाद आप लोग प्रयोग करिएगा यथा तथा यथा रजकः वस्त्रं क्षालयति तथा अहम न क्षालयामि या किसी अन्य के लिए बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं तथा सह न क्षालयति भागिनी न क्षालयति या किसी का भी नाम ले लीजिए इस प्रकार आप प्रयोग कर सकते हैं ठीक है तो अभी जिनका हम नाम नहीं बोले हैं जैसे राखी जी भवती वदतु पहला वाक्यम जी यथा रजकः वस्त्रं क्षालयति तथा अहम न क्षालयति हाँ क्षालयामि क्षालयामि राजेश्वरी जी अग्रे वदति लिखामि अस्तु प्रमिला जी वदति अग्रे पत्रकारः आं महोदय महोदय कौन सा वाक्य पत्रकारः पत्रकार यथा पत्रकारः वार्ता लिखति तथा सर्वे जनाः समाचारं प्राप्नोति अस्तु मम्पी जी वदति पत्रकारः मम्पी जी यथा पत्रकारः वार्तां लिखति तथा अहं न लिखामि उत्तमम् इदानीं कौशल्या जी वदति तृतीयम् अहं वदामि महोदय एक निमेष यथा अनुजः घटना स्मरति तथा अहं न स्मरामि सुंदरम हाँ वदतु प्रमिला जी पत्रकारः दूसरा वाक्य बोलिए पत्रकार वाला आं महोदय यथा पत्रकारः वार्ता लिखति तथा रामः न लिखति सम्यक् कल्याणी जी वदति तीसरा चतुर्थम वाक्यम नृत्य निपुणा ज्योतिबा जी वदति महोदय पत्रकार नृत्य निपुणा यथा नृत्य निपुणा
नहीं जम अस्तु, रहा। गीता जी वदति। आप सुनिए सुनिए ज्योतिबा जी। हाँ हाँ। गीता जी। यथा नृत्य निपुणा नृत्यति तथा आगे नहीं पा रहे। अस्तु, लक्ष्मी वदति। लक्ष्मी। कौन सा बोलना है गुरुजी? नृत्य निपुणा। यथा निपुणा नृत्यति अहम न नृत्यति। तथा अहम न नृत्यामि। अभिषेक गहलोत जी वदति। वाजपेयी। यथा वाजपेयी वदति तथा अन्य जना न वदामि वदति। अन्य जनाः न वदन्ति। अन्य जनाः न वदन्ति। अस्तु, सम्यक्। अग्रे वैखरी जी वदति। सिंहः। सिंहः गर्जति यथा तथा वैखरी जी। यदा सिंहः गर्जति तथा यथा सिंहः गर्जति तथा व्याघ्रः न गर्जति। सम्यक्। सुलेखा जी वदति। गुरुजी मैंने लास्ट वाले का बनाया है, वो बता दूं? वदतु वदतु। तथा सॉरी यथा कालिदासः काव्य रचितवान् तथा भासः महाकाव्य न रचितवान्। हाँ, भासः काव्यं न रचितवान्। सुलेखा जी वदति अग्रे। महोदय अहं वदामि। एक निमेष। जी गुरुजी। सुलेखा जी वदतु। दोबारा से? न सुलेखा जी उक्तवती। अच्छा, सुनीता जी। सुनीता जी। सौचिकः वस्त्रं सीवति। सुनीता जी। यथा शौचिकः वस्त्रं सीवति अहं न सीवामि। सुंदरम। सलोनी जी वदति। जी महोदय। राजकुमारः। कौन सा बोलना है? राजकुमारः। यथा राजकुमारः अभिनीतवान् तथा अन्य न अभिनीतवान्। अग्रे वदति राखी जी। जी कौन सा बोलना है गुरुजी? भीमसेन जोशी। यथा भीमसेन जोशी गायति तथा अहम न गायामि। बहुत सुंदरम। ज्योतिबा जी वदतु। यथा पत्रकार वार्ता लिखति तथा अहं पठामि। तथा अहं पठामि। अस्तु। यथा भीमसेन जोशी गायति तथा अन्य जन शृणोति। तथा अन्ये शृण्वन्ति। महोदय शृण्वन्ति। सॉरी। अस्तु तर्हि सर महोदय महोदय अनेक जन अगर सुन रहे हैं सब जन तो उसको तीन ऐसा लगाते क्या? वहाँ अन्य जन भविष्यति, बहुवचन हो जाएगा। हाँ हाँ सम्यक स्पष्टता अस्ति। यथा महोदय। हाँ महोदय। यथा तथा स्पष्टता अस्ति। इदानीं पश्यन्तु अग्रे अस्ति स्म पाठबिंदु। स्म अर्थात जो हम लोग वर्तमान क्रिया के साथ प्रयोग करते हैं, जैसे हसति का प्रयोग करते हैं, हसति है ना। पुत्रः हसति। अभी हम कहें कि पुत्र हंस रहा था। अब वह जो था है ना, हंस रहा था, यानी वर्तमान के साथ भूतकाल भी जुड़ा है, तो इसको क्या कहेंगे? पुत्रः हसति स्म। हसति स्म अर्थात पुत्रः हसति स्म, हंस रहा था पुत्र। भिक्षुकः याचते स्म।
भिक्षुक क्या मांग रहा था? महिला ददाति स्म, महिला ददाति स्म अथवा दाता ददाति स्म। सेवकाः सहन्ते स्म, वृद्धः अटति स्म, शिक्षकः भासते स्म, सम्यक् भारवाहकः नयति स्म एवं स्म। बालकः खादति स्म, खादति स्म, खा रहा था। सम्यक। तो ये स्म इस प्रकार प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ एक कथा है। अब यहाँ जो रिक्त स्थान है ना, इसी में हमें स्म का प्रयोग करना है। कौन प्रयोग करेंगे ये पढ़ेंगे। कथा वदन्तु नाम। अहम वदामि महोदय। महोदय प्रयास करोमि। अत्र अस्तु। वदतु सलोनी जी, वदतु। सा हस्तमुन्नीतवती, वदतु सलोनी जी। धन्यवादः महोदय। मोहनः बालः आसीत्। सः जनकेन सह आपणं गच्छति स्म। सः चाकलेहम् इच्छति स्म। जनकः चाकलेहम्। देखिए अस्म का प्रयोग नहीं करेंगे, स्म का प्रयोग करेंगे। अस्म अर्थात आ जाता है। स्म। स्म। अच्छा, स्म। इच्छति स्म, स्म एवं चाकलेहम् इच्छति स्म। हाँ हाँ, उत्तमम्। जनकः चाकलेहं न दापयति स्म। मोहनः रोदनं करोति स्म। जनकः वदति स्म, चाकलेहं न खादतु, दन्ते कीटाः भवन्ति। किन्तु पुत्रः न शृणोति स्म। तदा जनकः ताडयति स्म। पुत्रः रोदनं कुर्वन् गृहं गच्छति स्म। अम्बां वदति स्म। जनकः चाकलेहं न ददाति स्म। मां ताडयति स्म। सम्यक्। स्पष्टता अस्ति सर्वेभ्यः? वदतु सन्तोष जी, भवती वदतु। महोदय अहं वदामि। मोहनः बालः आसीत्। सः जनकेन सह आपणं गच्छति स्म। सः चाकलेहम् इच्छति स्म। जनकः चाकलेहं न दापयति स्म। मोहनः रोदनं करोति स्म। जनकः वदति स्म, चाकलेहं न खादतु, दन्ते कीटाः भवन्ति। किन्तु पुत्रः न शृणोति स्म। तदा जनकः ताडयति स्म। पुत्रः रोदनं कुर्वन् गृहं गच्छति स्म। अम्बां वदति स्म। जनकः चाकलेहं न ददाति स्म। मां ताडयति स्म। अस्तु, सुलेखा जी भवती पठतु। इसको पढ़िए सुलेखा जी, भवती पठतु। और पुनः हम लोग कृते का प्रयोग करेंगे कल। स्वः वयं कृते इत्यस्य प्रयोगं कुर्मः। ठीक है? वदन्तु। मोहनः बालः आसीत्। सः जनकेन सह आपणं गच्छति स्म। सः चाकलेहम् इच्छति स्म। जनकः चाकलेहं न दापयति स्म। मोहनः रोदनं करोति स्म। जनकः वदति स्म, चाकलेहं न खादतु, दन्ते कीटाः भवन्ति। किन्तु पुत्रः न शृणोति स्म। तदा जनकः ताडयति स्म। पुत्रः रोदनं कुर्वन् गृहं गच्छति स्म। अम्बां वदति स्म। जनकः चाकलेहं न ददाति स्म। मां ताडयति स्म। सम्यक। स्म बीच में आप स्मः स्मः प्रयोग कर रही थी, वो अशुद्ध है। ठीक है? स्म का, केवल स्म का प्रयोग करेंगे। सम्यक। स्पष्टता अस्ति सभी को? स्म अहं गच्छामि स्म, अहं पठामि स्म, अहं गीतं गायामि स्म, अहं भोजनं करोमि स्म।
इस प्रकार सब लोग एक एक वाक्य बोलेंगे। अस्तु। गुरुजी, हाँ, ताड़यति मतलब? मारना। जी। हाँ। इतोपि सम्यक् प्रश्नः अस्ति कस्यापि? प्रश्नः तो नास्ति। नास्ति गुरुजी। कल कृते का प्रयोग करेंगे। अस्तु, किसका प्रयोग करेंगे? कृते का। सम्यक् अस्ति। इदानीं कोऽपि वदति शान्तिमन्त्रम्? प्रश्नः तो नास्ति। गुरुजी, मुझे थोड़ी सी बातचीत करनी थी आपसे अंत में। अच्छा अच्छा, अस्तु, वदतु, अन्ते वदतु। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न? अटति का मतलब क्या होता है? अटति अटति अर्थात घूमना, टहलना। महोदय, हमने यथा और तथा के ऊपर मतलब उदाहरण करे थे कुछ अपने आप से, तो एक बार बताना। यथा वृक्षाः तथा फलम। यथा वृक्षः तथा फलम। यथा चिन्तं तथा वाचो। यथा नामे तथा गुणे। यथा राजा तथा प्रजा। यथा वाचस् तथा क्रिया। ठीक है महोदय। सम्यक्, उत्तमम्। अस्तु, तो इदानीं शान्तिमन्त्रं कः वदति? शान्तिमन्त्रं वदन्तु। कः वदति? लक्ष्मी वदति। लक्ष्मी अहं वदामि। वदतु वदतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम धन्यवाद महोदय। अस्तु, धन्यवादः सर्वेभ्यः। महोदय सर्वेभ्यः नमः।